मोनालिसा मेरी माताजी भी मेरे सनोज मिश्रा के साथ इतना बड़ा जो आरोप लगा रही है, उसकी पूरी फैमिली का बयान देख सकते हैं दोस्तों। सारे फैमिली का कहना है कि मोनालिसा के लिए कर रही, मेरा आदमी, मेरा परिवार मेरे साथ में रहता था ऊपर कि मेरे साथ उसने गलत प्रयोग किया, गलत व्यवहार किया, ये सारी बातें झूठ बात है, बिल्कुल गलत है। जो आदमी आप बेटी मानता है उसके साथ में 24 घंटा में रहता था, मेरी बड़ी भाभी रहती थी, उनके पिताजी दे ये सारा झूठा लगा रहे। मेरी बीवी मेरे साथ में हमेशा रहती है, बड़ी मम्मा भी दे रही है। पूरी वीडियो देखिए कि मोनालिसा कितना फरेबी हो गई। ये ऐसा झूठ बात है सर। उसकी आपने एक फैमिली वीडियो में देखा होगा कि मोनालिसा के पास गया था माला भी पहनाया और जो हम दोनों के साथ में रहते थे, मेरे 4 बच्चे, ये सब झूठ बात है। आज तुम इतना बड़ा जैसे इंसान को तुम्हें आरोप लगा रही है, करती है और उसके बाद फिर बोल रही है आज मेरे साथ लगातार संपर्क में मोनालिसा है, लेकिन सनोज मिश्रा जो है परिवार को भड़का रहा है। नहीं, ये झूठ बात है। तो वहाँ से सोच लो ना सर कि परिवार का फोन बंद है, वो पहले लगा रहे थे तो पहले से ही बंद है। फिर अब उसको समझ में आ गया कि कोई परिवार सब सिखा रहे हैं, कोई फैमिली तो बात नहीं कर रही है, पर किसी लड़कियों अनजान लड़कियों उनसे लगा लिया फोन। अब लड़कियों को पता नहीं है कि उधर लोकेशन पे मोबाइल रखा है। कोई अनजान लड़की जैसे लड़कियां है, ऐसी लड़कियों से लगा कि उनने 2-1 बात कर ली, 2-3 बात कर ली। वो किसके फोन पर बात करेली, बोली नहीं, फरमान खाने नहीं। झूठ बात है सर। तो ये जो है ना, ये सब उसकी गलत बात है, ये सारी गलत बात है। सनोज मिश्रा के बारे में जो बोल रही है, वो तो पापा की तरह साथ में उनने कितना उसको प्रवेश किया फिल्म के बारे में, एडिटिंग के बारे में। तो सनोज मिश्रा ने जो कुछ किया था वो अच्छा किया। ऐसा बोलने का था तो फिर मुख्यमंत्री के वहाँ गए थे हम दिन अपन। वो सनोज मिश्रा बाप की तरह उन्होंने बेटी की तरह साथ में लेके घुमा और वो ऐसा लगा रहे इल्जाम। ये सब गलत बात है, झूठ है, क्योंकि मेरे को साथ दे रहा तो इसके लिए वो इल्जाम लगाई जा रही। सब झूठ बात है। ये उसका जो मोमेंट वो फरमान है ना, वो सिखा के बुला रहा है। ये जो इतनी जो बात बोल रही है ना मोनालिसा, सिखा के बोल रही है, वो सब फरमान के साथ में सीख लेके बोल रही है। झूठ बोला रही है, उसके पति के यहाँ सीख कर रहा है और मोनालिसा ने यह भी कहा है कि मेरे परिवार के लोग जिस प्रकार मीडिया के सामने ढोंग कर रहे हैं, रोने गाने का, मरने का, जिस प्रकार से ढोंग कर रहे हैं, जबकि वो सब अच्छे से खा रहे, पी रहे, दारू पी रहे और नाचना गाना कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। चूल्हा भी नहीं जल रहा है, खाना तो क्या, पर पानी भी नहीं पी रहे। देख रहे आप कितनी जो फैमिली है ना, पानी भी नहीं पी रही है। और कितने दिन तो खाना खाने को हो गए। क्या जमीन से उठाया उसकी बदला में कर रही है, बाप की नहीं बन रही है, तो अपनी क्या बनेगी सर? उसकी मम्मी ड्रिंक कहाँ कर रही, मम्मी की हालत देखो, 20 दिन से 15 दिन से कैसी हो रही है। पापा की दाढ़ी मूछी देखो, हालत देखो उसकी। हम झूठ बोलते होंगे तो आपके सामने खड़े है ना, देख लो। वो उसको फरमान है ना, सिखा के ऐसे बयान देने वाला। और जो सनोज मिश्रा है ना, उसको कोई शहरी गली में मोना को देखता भी नहीं, और उसने और उसका करियर के लिए आया, बेचारे ने उसको पिक्चर दिलाई, उसको लिखाया, पढ़वाया, उसकी शूटिंग करवाई, 2 बातें सिखाई। उसको कहीं प्लेन मालूम था मोनालिसा को, पर एक सनोज मिश्रा की वजह से वो अच्छी जिंदगी जी रही थी, और अभी वो मोमेडन के साथ में रहने के लिए उसके खिलाफ ऐसे गलत बयान दे रही है। ये सब झूठ है। हिंदू समाज का अपना बदनाम कर रही है। मैं 24 घंटा साथ में रहती थी उसके साथ में, मैं बड़ी मम्मी हूँ उसकी। बहन, आप क्या नाम लिखती हैं? मेरा नाम नगमा है। आपके मामा की लड़की थी मोनालिसा, और आप हमेशा बराबर की हैं, साथ में भी रही होंगी। हाँ। किस तरह का व्यवहार मोनालिसा का? 3 महीने रहती मैं उनके साथ, ऐसे कुछ भी बात नहीं थी। उसने 15 दिन में क्या खिलाया होगा, क्या नहीं करा होगा, हमको कुछ भी पता नहीं। और वो कह रही है कि घर वाले, उनको सबको पता था। घर वाले ने बोला कि हाँ उधर से उधर, जैसे कि वो झूठे इल्जाम लगा रही है, वैसा कुछ भी नहीं है अंकल। जैसे सनोज मिश्रा का बोल रही है ना, वो कुछ भी नहीं है। वो हमको माँ बाप की तरह रखते हैं। जिस दिन आए थे उसकी शादी हुई, उस दिन भी आया, हमको खाना खिलाया, गांव में लेके जाके पराठे। हम नहीं रोए उसके आगे, वो रोए कि ऐसे बच्ची की तरह है वो, उनको कुछ भी नहीं आता।
और उनके साथ ऐसा किया। मोनालिसा ने जैसे एक बात और कही कि उसके पिता जो है वो और माताजी के संबंध ठीक नहीं है, उनकी बनती नहीं है, मैं हमेशा बच्चों की तरह मेरे भाई बहनों को पालती थी। कितनी सच्चाई आपको लगती है? सब झूठे। बचपन से मेरे मामा ने रखा है और मेरी नानी ने और मम्मी ने भी रखा है, और मेरी नानी है, मेरी नानी ने बचपन में से उनको पाला है। वो इतना कह रहे कि मेरे 3 भाई बहन को मैंने पाला है, तो फिर उसको किसने पाल पोस के बड़ा किया? मम्मी पापा ने बड़ा किया ना। मम्मी पापा के अलावा कौन बड़ा करता है? वैसे ही सनोज मिश्रा ने भी सोचा कि बेचारे इतना घूम रहे माला लेके, उनको भी हम कुछ करके दिखाए। और वो क्या कह रही थी कि हम स्कूल बनाएंगे, नहीं स्कूल बनाया, नहीं कुछ दिखाया हमारे को, और फरमान से उसने शादी कर ली। जो आपने मोनालिसा को लेकर के आप लोगों ने बड़े सपने देखे थे, अब ये सारे सपने इस प्रकार से बयान के रूप में आ रहे हैं, तो आपका जो पूरा समाज है वो क्या सोचता है? अब बहुत बुरा सोच रहे, सब रो रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे। आप मोनालिसा के साथ हमेशा रही हैं, फिल्म की शूटिंग के दौरान भी रही हैं, और जो है आपका और जो मोनालिसा का व्यवहार जो है सनोज मिश्रा के प्रति कैसा था, और सनोज मिश्रा का व्यवहार मोनालिसा को लेकर के कैसा था? जिस प्रकार से मोनालिसा ने आरोप लगाए कि सनोज मिश्रा बुरी नीयत से, गंदी नीयत से मेरे साथ छेड़छाड़ करता था, गलत तरीके से टच करता था, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? मोनालिसा और हम दोनों बहन साथ में रहते थे। मैं जब से वो वायरल हुई ना, कुंभ में से भी मेरे को साथ में मोनालिसा ने लाया। फिर सनोज मिश्रा सर आए तो जब भी आते थे ना, तो तब भी मैं, मेरे पापा, मेरे काका, हम सब साथ में रहते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, हमको बेटी की तरह मानते थे। बहुत अच्छे है वो। आज जो जिस प्रकार से आरोप लगाया, उसके बाद में आप लोगों ने जब ये पूरा सुना घटनाक्रम, उसके बाद आप लोगों का क्या रिएक्शन रहा? क्या आप लोगों ने सोचा कि आज मोनालिसा ने इस तरह से क्यों आरोप लगाया है? वो जो कुछ भी बोल रहे हैं ना, सब झूठे सर, सब झूठे। क्या लगता है किसके कहने से ये सब कुछ कर रही हैं? वो जो से शादी की ना, वो सब बुलवा रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। फरमान खान मतलब अगर मान लो कि कल सनोज मिश्रा पे किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होती है, तो क्या वो सही होगी? अगर कोई भाई कार्रवाई होती है जिस प्रकार छेड़छाड़ का आरोप लगा है, और यदि कोई कानूनी कार्रवाई होती है सनोज मिश्रा पे, तो आप लोग, आपका परिवार क्या सोचता है कि सनोज मिश्रा पे सही कार्रवाई हुई है, गलत कार्रवाई? गलत हुई है, सब गलत है, गलत हुई है कार्रवाई। भैया, आज मोनालिसा और फरमान खान का एक प्रेस वार्ता के दौरान अपने माता पिता को लेकर के और फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को लेकर के एक बयान जारी हुआ है, और उन्होंने कई गंभीर आरोप जो है अपने परिजनों पर और फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर लगाए। उसको लेकर के क्या कुछ आप कहेंगे? क्या ये जो बयानबाजी जो चल रही है वो सही है? देखिए, पूरा का पूरा झूठ है। चूँकि मोनालिसा उनके आज जंजाल में फंसी हुई है, मोनालिसा उनके दबाव में है। मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे बड़ा राज हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो फरहान के पास मोनालिसा का कुछ गलत वीडियो है, या उनकी टीम के पास गलत वीडियो है, जो उसका वीडियो का बहाना बनाकर वीडियो के रूप में उसको इस्तेमाल कर रही है कि तू हीरोइन बनने वाली है आगे के रूप में, यदि हमने ये वीडियो बता दिया तो तेरा करियर खराब हो जाएगा। इस कारण मोनालिसा को दबाव में ये इस प्रकार का सब बुलवाया जा रहा है। इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि मोनालिसा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और यदि फरहान और मोनालिसा एक बार यहाँ पर आपने शादी करी है, तो आप मैसूर आके बोल दीजिए, माँ बाप के सामने आकर आप बोल दो कि हम राजी मर्जी से शादी करिए, फिर हम हमारा विचार कर लेंगे कि इस पर क्या करना है। वो नाबालिग लड़की है, 16-17 साल की लड़की है, कैसी उसकी शादी हो गई? सब झूठा षड्यंत्र है, ये सब झूठ बोला जा रहा है। सनोज मिश्रा जो 1 साल से 1.5 साल से उसके साथ रह रहा है, उसको पिता का दर्जा दिया उसने, उसको हीरोइन बनाने का सपना देखा उसने, वो कैसे कुछ भी कर सकता है? और यदि ऐसा कुछ था तो आपने उस समय माँ बाप को क्यों नहीं बोला, मीडिया में उस समय क्यों नहीं बोला? आज जब आपकी शादी करने के बाद में जब आप पे सब पूरा ये आप पूरे देश में एक्सपोज हो गए हो, तो आप सनोज मिश्रा पे आरोप लगा रहे हो। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि कोई वीडियो को लेकर के आपने बात कही है कि कोई वीडियो हो सकता है जिसको लेकर के वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है, 100%, तो किस तरह का वीडियो और क्या लग रहा है आपको? कुछ भी गलत वीडियो मोनालिसा का बनाया हुआ है, और जिसको बार बार उसको दबाव डाल के इस प्रकार का काम किया जा रहा है। या हो सकता है कि बंदूक और कट्टे का उस पर दिखाकर, चाकू छुरे दिखाकर उसके दबाव में उसका इस प्रकार करवाया जा रहा है। मोनालिसा एक बार यहाँ पर आके बोल जाए, मैसूर के पुलिस थाने में आके बोल जाए, तो हम लोग मान लेंगे। जिस प्रकार से आप लोग जो है डीएसपी से भी मुलाकात की थी, आवेदन भी दिया था, और आप परिजनों का भी बयान हुआ था, तो क्या अभी तक एफआईआर इस पूरे प्रकरण में हुई है? नहीं, बहुत जल्द न्याय मिलने वाला है, बहुत जल्द न्याय मिलने वाला है।
क्योंकि मोनालिसा के स्पष्ट पूरे डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल है वो सब लोगों के सामने हैं और वो 16 साल की नाबालिग बच्ची है, ये सारे लोगों को दिख रहा है। उन्होंने गलत प्रकार के कागज़ तैयार करे हैं जिसमें आधार कार्ड हो, समग्र आईडी हो, सब सारे के सारे गलत उसने फरहान ने बनाए हैं, जो लोगों को पता चल चुका है और शासन को पता चल चुका है। उसमें जल्द से जल्द न्याय की उम्मीद है।